से पीड़ित हो रहे हैं। यह एक तथ्य है, कम या ज्यादा। लेकिन कोरोना के कारण जो डर पैदा हुआ है और जो वास्तविकता रूप ले रहा है, उसको समझने की जरूरत है कि कोरोना सबसे ज्यादा किन इलाकों में फैल रहे हैं। ये वो इलाके हैं दुनिया के जहां विकास, समृद्धि और सभ्यता अधिकतम ऊंचाई पर पहुंची हुई है। हम बहुत ऊंचे उठे हैं। हमारे पास आज इतना ज्यादा विज्ञान है, तकनीक है कि हम पूरी दुनिया को भूख और गरीबी से मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन वह काम हम नहीं कर पाए और हम परिणाम रूप में आज कोरोना जैसे वायरस से मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना ना तो पहला वायरस है और ना ही अंतिम है। आप इस दृष्टि से जब विचार करेंगे, कोरोना के प्रसार की दृष्टि से विचार करेंगे, तो आपको लगेगा कि सभ्यता के अंधी दौर में जहां हम दौड़ रहे थे, उसी इलाके में सबसे ज्यादा कोरोना का प्रभाव पड़ा है। क्या इस सभ्यता का कोई विकल्प नहीं है? क्या इस सभ्यता का विकल्प सुझाया नहीं गया था? हम केवल आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आधुनिक दौर में महात्मा गांधी ने वर्तमान सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा था और उन्होंने ये कहा था कि इस सभ्यता में हम यातायात की एक द्रुत प्रणाली का विकास कर रहे हैं, डॉक्टरों पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहे हैं, न्याय प्रणाली को हम केंद्रित कर रहे हैं, मशीनीकरण को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं और कुल मिलाकर हम अपने जीवन में एक ऐसा बदलाव कर रहे हैं जो हमको तेज दौड़ना सिखा रहा है, अंधी दौड़ और प्रतियोगिता के दर्शन की तरफ ले जा रहा है और हमें जीवन के कुछ शाश्वत मूल्यों से अलग कर रहा है। हमें एक ऐसे मूल्य की तरफ हमारा दिमाग बनाया जा रहा है जो समझता है कि इस जीवन का उद्देश्य खाओ पियो और मौज करो है। ये जो खाओ पियो मौज करो का जीवन दर्शन है, इसने हमारी जीवन शैली को पूरी तरह से उलट कर रख दिया है। हम अगर समझना चाहें तो अपने हिंदुस्तान में भी और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी कभी हमारे पुरखे, हमारे भाई, हमारे बहन घर छोड़ना नहीं चाहते थे, घर पर रहना चाहते थे, घर पर रहते हुए अपने लिए रोजगार धंधे का इंतजाम करते थे, अपने जीने का तौर तरीका मिलजुल कर विकसित करते थे। ये सभ्यता जब अपने परवान पर चढ़ी तो पूंजी का पाप हमारे सर पर चढ़ गया। हम देख रहे हैं कि धरती का ताप बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि जनसंख्या का विस्फोट संताप के रूप में आ रहा है। हम यह भी देख रहे हैं कि घरेलू हिंसा से लेकर आतंकी हिंसा तक का एक श्राप मानवीय सभ्यता को लग चुका है और उसमें से यह शैतान, कोरोना जैसा शैतान, इसके पहले इबोला का शैतान, बर्ड फ्लू का शैतान, कई शैतान आए और उन शैतानों ने भी हमको परेशान किया। आज कोरोना हमको परेशान कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई टरोना वायरस आ जाए और कोई मरोना वायरस चला आए। इसलिए कोरोना के संकट पर विचार करते समय हमें गंभीरता पूर्वक आधुनिक सभ्यता और आधुनिक जीवन शैली पर विचार करना चाहिए। हमारे पुरखों ने बहुत साफ साफ कहा था कि प्रिवेंशन ही सबसे ज्यादा कारगर उपाय है जीवन को ज्यादा सुरक्षित रखने का। तो हम उस तरफ लौटें कि हमारा जीवन कैसे सुरक्षित होगा। आज हमारे विशेषज्ञ जो कह रहे हैं कि हमारे शरीर का प्रतिरोधी क्षमता लगातार कमजोर हो जा रहा है, तो हम एक ऐसे जीवन शैली की तरफ अब बढ़ें जिसमें प्रतिरोधी क्षमता लगातार बढ़े और हम वायरस का मुकाबला कर सकें। तो उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है। हमारे पुरखों ने हमें बताया था कि ना केवल मनुष्य बल्कि मनुष्येतर प्राणी जगत एक ही परमात्मा का अंश है
और इसलिए हम कह पाए थे कि अयंग निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। हम वसुधैव कुटुम्बकम नारों में नहीं कह रहे थे, इसमें हमारे जीवन के उस सत्य का साक्षात्कार था जब हमने माना था कि हम सभी इस प्रकृति के हिस्से हैं, इसलिए प्रकृति के साथ सहयोग का रिश्ता हमारा है, प्रकृति के साथ युद्ध का रिश्ता नहीं है। आधुनिक सभ्यता हमें प्रकृति के साथ युद्ध सिखाती है, हमें प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की बात सिखाती है, और आधुनिक सभ्यता थोड़े से लोगों के सर्वाइवल की बात करती है, बाकी लोगों से विकास के लिए और समृद्धि के लिए, खाने पीने मौज करने के लिए कीमत मांग रही है। उसी कीमत का परिणाम है कोरोना वायरस। मित्रों, हमने जो विकास की और समृद्धि का जो रास्ता चुना है, उस रास्ते का परिणाम है हमारे पास केंद्रित न्याय व्यवस्था, उसी रास्ते का परिणाम है हमारे पास केंद्रित अन्य व्यवस्थाएं, केंद्रित शासन प्रणाली। आज इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है, तभी हम आने वाले समय को कह पाएंगे कि हम कोरोना जैसे वायरस से मुक्त हैं। इस क्रम में मित्रों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे पुरखों ने हमको बार बार इस बारे में सचेत किया, हमें कहा शैतानी सभ्यता से बचो, जीवन शैली को बदलो, आवश्यकता भर उपभोग करो, क्षमता भर काम करो, शाकाहार को अपनाओ, स्थानीय साधन, हुनर, कौशल आधारित उत्पादन और उपभोग की पद्धति विकसित करो, तथाकथित विकास, अप्राकृतिक जीवन शैली, पूंजी का अंधदौर, हथियारों का होर, हिंसा का श्राप, धरती का ताप, जनसंख्या का संताप, इन सब से बचो और साध्य के लिए शुद्ध साधनों का प्रयोग करना सीखो। तब हम कह पाए थे आत्मवत् सर्वभूतेषु। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस शैतानी सभ्यता पर विचार करना एक गंभीर चुनौती बन के आया है, और इसी कड़ी में आज जब प्रकृति अपने को फिर से व्यवस्थित कर रही है, तो प्रकृति का अंग मनुष्य भी अपने को नए सिरे से व्यवस्थित करे। इसके लिए यह जरूरी हो गया है कि हम फिर एक बार घर पर टिकना सीखें, घर से बाहर भागना छोड़ें। यही कारण आप देख रहे होंगे कि देश में जनता कर्फ्यू के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद, कर्फ्यू लगाने के बावजूद आपको बहुत सारे लोग सड़कों पर भागते हुए मिल रहे हैं। इसके लिए आपको हिंसा का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों में आदत लग गई है भागने की, भागकर सब कुछ हासिल करने की, ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की। परिणाम यह निकला है कि आज दुनिया में विषमता की खाई बहुत चौड़ी हुई है। एक बड़ा वर्ग जिसको आज जीवन मरण का प्रश्न है, भूख उसके लिए बड़ा डर बना हुआ है, और एक वर्ग है जो भाग दौड़ कर रहा है और भाग दौड़ कर पूरी दुनिया में कोरोना जैसे वायरस का प्रसार कर रहा है। उसे कोरोना का डर है, इन्हें भूख का डर है। हमको आपको कोरोना के डर से भी मुक्ति पानी है और भूख के डर से भी मुक्ति पानी है। इसलिए यह वक्त आत्म मूल्यांकन का है, आत्मचिंतन का है, आत्म अनुशासन का है। ये वक्त आत्म प्रवंचना का नहीं है, किसी और पर दोषारोपण का नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि आज समाज के पास कोई साधन नहीं है, कोई कोष नहीं है, और जो पिछले 200-250 साल में सरकार नाम की संस्था, बाजार नाम की संस्था सामने आई है, सब कुछ आज धीरे धीरे उसने अपने नियंत्रण में ले लिया है और जनता सरकार और बाजार पर निर्भर हो गई है। ऐसी परिस्थिति में अब सरकार जैसी है वैसी है, बाजार जैसा है वैसा है, तो हमें उनके साथ एक सहयोग का, संवाद का रास्ता निकालना चाहिए दुख के इस घड़ी में। और फिर आने वाले समय में जब हम कोरोना जैसे वायरस से राहत ले लें, तो फिर इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आने वाली दुनिया की व्यवस्था कैसे चलनी है, शासन तंत्र कैसा होगा, न्याय व्यवस्था कैसी होगी,
विकास की हमारी नीतियां क्या होंगी और इस सभ्यता का विकल्प क्या होगा। क्या केवल पूंजी प्रधान रहेगा या श्रम को भी प्रतिष्ठा मिलेगी। ये इस तरह के सैकड़ों सवाल हैं। असल में मूल रूप में हम कहना आपसे ये चाह रहे हैं कि एक वैचारिक विकल्प आज दुनिया को चाहिए, जीवन को लेकर, जीवन के उद्देश्यों को लेकर। और ये विकल्प अगर हम नहीं दे पाए तो हम इस तरह के तमाम व्याधियों के शिकार होते रहेंगे, परेशानियां आती रहेंगी और मानवीय सभ्यता का अस्तित्व दांव पर लगा रहेगा। भारत इस मामले में पहल कर सकता है। भारत दुनिया को एक संदेश दे सकता है और भारत से दुनिया यही चाहती भी है। भारत से दुनिया एटम बम नहीं चाहती है। भारत से दुनिया विचार का बम चाहती है, विचार का विस्फोट चाहती है और वो विचार आचरण में कैसे उतरे इसका एक अभ्यास तलाशता है। हमको इस काम में आगे लगना चाहिए। मित्रों, आप सब लोग अभी कोरोना का मुकाबला करें, घर में रहें, संयम पूर्वक रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए आत्ममूल्यांकन करें, आत्मचिंतन करें, आत्मनुशासन में जिएं और एक नए तरह से जीवन शैली को फिर से सेट करने की, व्यवस्थित करने की कोशिश करें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम जीतेंगे। कोरोना में औकात नहीं कि वो हमें हरा दे, हम हराएंगे और हम एक आनंद भी आगे ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।